यूपी सरकार के निर्देश पर अवैध मदरसों की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। इसमें करीब 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट के आधार पर अब मदरसा बोर्ड कार्रवाई करने की तैयारी में है। जांच में जिन मदरसों को अवैध पाया गया है, उनमें से ज्यादातर नेपाल सीमा पर स्थित हैं। आपको बता दें, इन मदरसों का निर्माण खाड़ी देशों से मिली रकम से बीते 2 दशकों में हुआ है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। जिन 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है, उनमें से ज्यादातर नेपाल की सीमा से सटे जिले महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच समेत 7 जिले शामिल हैं। हर एक सीमावर्ती जिले में ऐसे मदरसों की संख्या 500 से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों की एसआईटी के द्वारा जांच की जा रही थी और एसआईटी की जांच जो है वो पूरी हो चुकी है और एसआईटी की जांच में जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि एसआईटी की जांच में ये खुलासा हुआ है कि लगभग 13,000 जो मदरसे हैं वो इनलीगल पाए गए हैं, वो गैर कानूनी तरीके से चल रहे थे और ये सभी मदरसे लगभग नेपाल बॉर्डर पर स्थित हैं। हालांकि सरकार ये कह रही है, मदरसा बोर्ड ये कह रहा है कि इन सभी मदरसों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मैं बताऊं कि इन मदरसों की जो एसआईटी की जो जांच रिपोर्ट आई है, उसमें ये भी बात सामने आई है कि कई मदरसे ऐसे पाए गए हैं जिसमें बच्चों का शारीरिक शोषण किया जा रहा था। ये भी खुलासा जो है एसआईटी की जांच रिपोर्ट में कहा गया है। 13,000 के लगभग जो मदरसे हैं उनकी एक लिस्ट बनाई गई है और ये लगभग सभी मदरसे जो हैं वो नेपाल बॉर्डर पर स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में एसआईटी ने इन मदरसों से उनकी आय और व्यय का जब ब्यौरा मांगा तो वे उपलब्ध नहीं करवा सके और इससे आशंका जताई जा रही है कि ये सोची समझी साजिश हो सकती है, जिसके तहत टेरर फंडिंग के लिए जुटाई गई रकम को हवाला के जरिए मदरसों के निर्माण के लिए भेजा गया हो। ज्यादातर मदरसों ने अपने जवाब में चंदे की रकम से निर्माण करवाने का दावा किया है। हालांकि वो चंदा देने वाले का नाम नहीं बता सके और इस जांच में कुल 23,000 मदरसों में से 5,000 के पास अस्थायी मान्यता का पता भी चला है। इस पूरे मामले पर शिया धर्मगुरु सैफ अब्बास का कहना है कि अगर मदरसे गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं तो उस इलाके के अधिकारियों की ये मिली भगत के बिना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए उन पर भी सबसे पहले ये कार्रवाई होनी चाहिए और अगर बच्चों के शोषण की बात सामने आ रही है तो ये गलत है। अगर ऐसा है तो उन लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गैर कानूनी में किस तरीके से गैर कानूनी है, ये चीज़ें भी वाज़ेह होना चाहिए हैं और ये कैसे गैर कानूनी चल रहे थे अब तक, क्यों इसको नज़रअंदाज किया गया था, उनके ऊपर भी गौर करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई मुल्क में गैर कानूनी चीज़ होती है तो उसको तो हर एक का ज़रूरी है कि उसको जो है मुखालफत की जाए। तो जांच की गई और जांच में ये बात सामने आई है। तो मैं भी कह रहा हूँ ना कि जो गैर कानूनी चल रहा है तो अब तक उसको क्यों नहीं देखा गया। जिस क्षेत्र में चल रहा था उस क्षेत्र में जो प्रशासन था वो क्यों गैर कानूनी काम होने दे रहा था, तो सब जिम्मेदार है ना। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि बच्चों के शोषण की बात होती है। बिल्कुल सही बात है, अगर कहीं भी शोषण होता है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरीके से कोई भी समाज जो है इस तरीके से बच्चों का शोषण। बता दें, कुछ मदरसे ऐसे भी हैं जो बीते 25 सालों में भी मान्यता के मानक को पूरा नहीं कर सके हैं। एसआईटी की जांच में सीमावर्ती इलाकों के 80 मदरसों को विदेश से करीब 100 करोड़ रुपए की फंडिंग होने की पुष्टि हुई है। राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए सारे मदरसों की गहनता से जांच करने का एसआईटी को निर्देश दिया था। इन मदरसों से इनकी आय का ब्यौरा भी मांगा गया था, जो ये मदरसे आय का ब्यौरा जो है वो नहीं दे पाए हैं। फंडिंग को लेकर भी बात कही जा रही है कि कई मदरसों में फंडिंग को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं कि बाहर से जो फंडिंग आ रही है उसका जवाब भी ये मदरसे जो हैं वो नहीं दे पाए हैं। हालांकि मदरसा बोर्ड ये जरूर कह रहा है कि अब इन मदरसों पर जांच की जाएगी और इन मदरसों पर आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। कैमरामैन दुर्गेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ।